हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का न्यू टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के कुछ टॉपिक बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो पहले ध्यान देंगे, एक बार जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में उससे क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए। पढ़ा चुके हैं फाइनल अकाउंट में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपको क्या किए थे, बहुत सारे टॉपिक को बता चुके हैं, लेकिन वहां पर एक क्लियर नहीं था आपका एक्सपेंस के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। वहां पे कुछ ऐसे टर्म बताए गए थे जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, इन्हीं टॉपिकों को वहां पर बताया गया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग को इस वीडियो में ध्यान देना है डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, डायरेक्ट इनकम के बारे में, इनडायरेक्ट इनकम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये इनकम और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोगों को इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपके जितने भी कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास है कंफ्यूजन नहीं सॉल्यूशन। क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन है तो मेरे पास सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा वो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड नंबर बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम्स को दिखाते हैं, फिर बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
चलिए ध्यान देंगे इसमें। तो हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं, पहला नंबर में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेज में से लेस करते हैं परचेज रिटर्न, उसके बाद दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स लेस करेंगे सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट को दिखाते हैं। तो ध्यान देंगे जब क्रेडिट अधिक हो और डेबिट कम हो और बैलेंसिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट अधिक और डेबिट कम हो तो जो क्रेडिट अधिक है तो डेबिट कम वाले को अधिक वाले से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वो निकल कर के इसमें क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंसिंग, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिट अकाउंट, ठीक। उसके बाद इसमें दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसमें क्रेडिट में दिखाते हैं अदर इनकम, ठीक है। तो जब इनकम अधिक हो एक्सपेंस कम हो, इस दोनों का बीच का डिफरेंस जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट करते हैं। क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट करते हैं। ये इसका क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दोनों साइड अब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें क्या दिखाते हैं, कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, उसके बाद लायबिलिटीज, इसमें दिखाते हैं एसेट्स, दोनों साइड क्या होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला क्रेडिट अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या क्या दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं, टू परचेज में से क्या करते हैं, लेस करते हैं परचेज रिटर्न को, फिर दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। जब ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम अधिक होता है और एक्सपेंस कम होता है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस उस फाइनेंशियल एक्सपेंस को दिखाते हैं, कोई अदर इनकम है उस अदर इनकम को दिखाते हैं। अब इनकम अधिक हो एक्सपेंस कम हो, इस बीच दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट करते हैं। अगर कभी कभी मान लेते हैं एक्सपेंस अधिक हो इनकम कम हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो नेट लॉस आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में और कैपिटल में से जाकर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर नेट लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को दिखा देंगे, जो एसेट्स है उस
पार्टनरशिप में दोनों साइड इक्वल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे ओपनिंग स्टॉक के बारे में, उसके बाद पढ़े परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में, उसके बाद पढ़े थे सेल्स के बारे में, उसके बाद पढ़े थे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। अब इसमें से बच गया था मेरा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, अदर इनकम। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे, पहले इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हम लोग चलेंगे पहले कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, फिर थ्योरेटिकल के रूप में आपको उसको लिखा भी देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो चीजें हम किए नहीं होता तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फर्म हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, पहले किसी भी रॉ मटेरियल को कहां से क्रय करता है? मार्केट से, मार्केट से क्रय करता है, और मार्केट से क्रय करके कहां ले जाता है? अपने फैक्ट्री में ले जाता है, और फैक्ट्री से कहां ले जाता है? इसको गोडाउन में ले जाता है, गोडाउन से कहां ले जाता है? शोरूम में ले जाता है, और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? इन सभी को कंट्रोल ऑफिस करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब मार्केट में जब हम किसी रॉ मटेरियल को खरीदने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ये मेरा क्या होता है? खर्च होता है, एक्सपेंस हुआ। अगर हम कहीं पे अनजान है, किसी मार्केट में जाते हैं और हम अनजान है, अगर वहां से अगर हमको रॉ मटेरियल क्रय करना है, तो हमको कहीं डुप्लीकेट रॉ मटेरियल ना मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे जो एजेंट होता है, उस एजेंट को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल हमको मिल जाए। तो अगर अब जो एजेंट मेरे लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करवाएगा, उसको क्या देना होगा? कमीशन देना होगा। तो ये यहाँ पे कमीशन ऑन परचेज, यानी कि उस पर हमको क्या देना होगा? कमीशन देना होगा। जब मार्केट में से जब हम मटेरियल को क्रय करते हैं, तो उस मटेरियल को क्रय करके हम कहां ले जाएंगे? फैक्ट्री में ले जाएंगे। तो जब फैक्ट्री में, मार्केट से फैक्ट्री में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमको? कैरेज लगेगा, भाड़ा लगेगा। कैरेज भी कहिए, कार्टेज भी कहिए, और फ्रेट भी। ठीक, उसके बाद यहां पे जो फैक्ट्री में लाएंगे, तो यहां जो मेरा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हमको क्या क्या देना होगा? फैक्ट्री का रेंट देना होगा। इस फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है, उसको वेतन मजदूरी देना होगा। इस फैक्ट्री का क्या करवाएंगे हम लोग? इंश्योरेंस करवाएंगे। ठीक है, इसमें लाइटिंग एंड हीटिंग चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो फैक्ट्री के जो मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी देना। तो यहाँ भी बहुत सारे खर्च होते हैं। फिर जब वस्तु का प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? गोदाम में ले जाते हैं। तो गोदाम में यहाँ से जो फैक्ट्री से गोदाम में ले जाते हैं, तो यहाँ भी भाड़ा देना होता है। अब यहाँ पे गोदाम है, तो गोदाम का भी रेंट देना होता है, गोदाम का भी इंश्योरेंस कराना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर गोदाम में जो वर्कर काम कर रहा है, उसका मजदूरी देना होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, उसको सैलरी देना पड़ता है। इस गोदाम का इंश्योरेंस भी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हैं इस गोदाम को, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है। जब गोडाउन से क्या करते हैं? शोरूम में ले जाते हैं, तो यहाँ भी हमको क्या लगता है? कैरेज लगता है, भाड़ा लगता है। और यहाँ भी इसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका भी इंश्योरेंस, यहाँ भी जो
वर्कर काम करे, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए सैलरी, एजेंट को सैलरी, ट्रैवलिंग करने के खर्चा यहाँ पे मिलता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो यहां भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक। और उसके बाद इन सभी को तो कंट्रोल ऑफिस कर रहा है, तो ऑफिस में क्या क्या काम होता है? ऑडिट फीस देना, डायरेक्टर को फीस देना, उसके बाद यहां पे जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी देना, रेंट देना, टेलीफोन बिल देना, उसके बाद इसका भी इंश्योरेंस, यहां पे आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम होगा, ठीक है। तो यहां भी बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमको ध्यान रखना है कि इसमें से किस खर्च को, किस एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और किस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो ध्यान दीजिए वो आप कि जब मार्केट से लेकर के फैक्ट्री के बीच तक, मार्केट से लेकर के फैक्ट्री के बीच तक जब तक मेरा वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तब तक जितने भी खर्च होते हैं वो खर्च कराते हैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। और गोडाउन, शोरूम और ऑफिस इनसे संबंधित खर्च को कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और डायरेक्ट एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जब जानते हैं ना, तो कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ता है नेचर के आधार पर। तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर के देखें, इसमें तो हम दो नेचर को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नॉर्मल नेचर, नॉर्मल नेचर, और दूसरा होता है एबनॉर्मल नेचर। देखिए, नॉर्मल नेचर का मतलब हुआ कि जो मेरे पास जो खर्चे हो, जो आप खर्चे करते हैं, यानी जिस सभी के बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल नेचर के। जो होना ही होना है उसको रोक नहीं सकते, ये खर्चे होंगे, सैलरी देना, रेंट देना, वेतन देना, मजदूरी देना, ना। आपको मार्केट में जब रॉ मटेरियल खरीदिएगा उसको आपको कमीशन देना किसी एजेंट को, तो बहुत सारे खर्चे ये आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं, मेरे बिजनेस में हो सकते हैं, किसी के बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल नेचर का मतलब कि ऐसे जिसमें हम लोग क्या कर सकते, कामना नहीं की, ऑटोमेटिक ढंग से हो गया, जिसको हम लोग नहीं चाह रहे थे। जैसे क्या? जैसे लॉस बाय फायर, जैसे फैक्ट्री में आग लग गया, जैसे फैक्ट्री में आग लग गया, ठीक है। हो सकता है जो वर्कर काम कर रहा था कुछ वस्तुओं को चुरा लिया, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये ऐसे खर्च है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल नेचर। तो एबनॉर्मल नेचर के जो खर्चे होते हैं उसको क्या कहां दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और नॉर्मल नेचर के जो भी खर्चे होते हैं उसको दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि मार्केट से लेकर के फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे, मार्केट से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्च है उसको हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और गोडाउन से संबंधित खर्च, शोरूम से संबंधित खर्च और ऑफिस से संबंधित खर्च, इन तीनों से संबंधित खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहा दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा कि कुछ ऐसे खर्च है जो फैक्ट्री में भी हुआ है, गोडाउन में भी हुआ है, शोरूम में हुआ है और ऑफिस में हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो कि भाई यहाँ भी दिखा दी, वहां भी दिखा दी, अब इसको अब कंफ्यूजन होगा कि भाई इसको कहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ
ऐसे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको बताते हैं कि किसको अगर जो भी इस पे डाउट है उस डाउट के एग्जाम्पल के आधार पर हम क्या करेंगे आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए वो पहला एग्जाम्पल में ध्यान देंगे कि जैसे मान लेते कि आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे दिया हुआ है कैरेज, ठीक है, इनवर्ड, एक है कैरेज आउटवर्ड और एक दिया हुआ है कैरेज। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड का मतलब हुआ कि जब हम क्या करते हैं मार्केट से अपने फैक्ट्री में जब वस्तु को क्रय करके लाते हैं तो उस समय जो एक्सपेंस पे करते हैं वो कहलाता, वो जो भाड़ा हमने देते हैं उस भाड़ा को कहते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे कहाँ, कैरेज इनवर्ड को दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब हो गया क्या कि जब हम क्या करते हैं, जब वस्तु का प्रोडक्शन हो जाता है, जब सेलिंग के लिए हमको भेजना पड़ता है तो उस समय जो हम भाड़ा देते हैं वो होता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो इस कैरेज आउटवर्ड को हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सीधा कैरेज दिया रहा है तो कैरेज का क्या करेंगे हम कहां दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो सबसे पहला बात हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरा कि जब मान लेते कि यह एक व्यक्ति, यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है, इसको हम लोग खलील कहते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति क्या है, खलील, और ये आप लोग हैं, आप में से कोई एक बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि खलील को क्या कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, हरा दूंगा। और खलील आप लोग जानते हैं कि WWE जो फाइटर है उसमें वो क्या है, ये नंबर 1 फाइटर है। तो आप उससे आप लड़ाई कीजिए तो क्या आपकी तो मानसिकता खराब है कि भाई हम उसको हरा देंगे ना, तो क्या आप उसको हरा सकते, नहीं हरा सकते। तो आप कह रहे हैं उसको हराने क्या संभव है, संभव तो नहीं है। लेकिन इस चीज को हमने इस बात को नहीं करे, हम इस चीज को ध्यान दें कि इसकी जो वेट है और आपकी जो वेट है, इस दोनों में क्या फर्क है। इस दोनों में सबसे ज्यादा वेट किसका है, खलील का, क्योंकि ये व्यक्ति आपको आसानी से आपको हरा दे। ठीक है, तो इसका वेट क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैरेज है, कैरेज जो है सबसे ज्यादा हमको मार्केट से फैक्ट्री में लाने पर देना पड़ता है, क्योंकि जब फैक्ट्री से गोडाउन हो या शोरूम में जो भाड़ा देते हैं उसमें अधिकतर फैक्ट्री में क्या होता है, जो भी आपका बिजनेस करते हैं व्यक्ति उसका खुद का क्या होता है, व्हीकल्स होता है, गाड़ियां होती है, वो भाड़ा कम पे करते हैं। लेकिन मार्केट से फैक्ट्री में बार बार हम जाते वस्तु को वहां पर भाड़ा देते, कार्टेज देते हैं, फ्रेट देते हैं, बार बार देते हैं। लेकिन गोडाउन से फैक्ट्री से गोडाउन में ले जाने के खर्चे क्या होते हैं, अपने व्हीकल्स रहता है तो वहां पर बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मार्केट से फैक्ट्री ले जाने के बीच में। तो यहाँ पर जो ये कैरेज है, इस कैरेज का खर्चा सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, मार्केट से फैक्ट्री के बीच में। इसलिए हम इसको कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इसको कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, कैरेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कैरेज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और कैरेज को कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, ठीक, दूसरा नंबर में वेजेस ऑफ फैक्ट्री, वेजेस ऑफ गोडाउन और डायरेक्ट वेज।
वेजेज देंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर वेजेज ऑफ फैक्ट्री का है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कहाँ दिखाएगा इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक। और वेजेज ऑफ गोडाउन का है वो आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लेकिन वेजेज का है तो आप वेजेज को प्रॉफिट में दिखाइएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाइएगा। तो हमने क्या बोला कि जिस चीज का प्रभाव सबसे अधिक जहां पर पड़ता होगा उसके अनुसार पोस्टिंग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि वेजेज जो वर्कर है, वर्कर ज्यादातर काम करता है फैक्ट्री में और गोडाउन में बहुत ही कम वेजेज में वर्कर काम करते हैं। हाँ, वहां पर गोडाउन में एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है, शोरूम में एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है, ऑफिस में एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है, लेकिन वर्करों की संख्या सबसे अधिक कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। इसलिए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फैक्ट्री पर ना। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री, तो हमको पहले से पता है कि फैक्ट्री में जितने भी फैक्ट्री से संबंधित खर्च कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि उसको हम लोग क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, ठीक। तो अब इस वेजेज को हम कहाँ दिखाएंगे, इस वेजेज को दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर लिखा वेजेज एंड सैलरी, ठीक है, और सैलरी एंड वेजेज। और वेजेज एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेज, ठीक है। तो अब वेजेज एंड सैलरी हम इसको कहां दिखाएंगे, तो अब तो इस दोनों में कंफ्यूजन है कि भाई इस दोनों में इसको कहां दिखाया जाएगा। तो ये ध्यान दिया हमने क्या बोला कि जिसका का प्रभाव सबसे पहले जिस पर पड़े, जिसका प्रभाव सबसे अधिक किस पर ध्यान देना है कि जिसका प्रभाव सबसे पहले जिस टॉपिक पे पड़े, जिस टर्म पे पड़े, पहला प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव यहाँ पे क्या रहा, वेजेज एंड सैलरी। तो पहले प्रभाव पड़ रहा है वेजेज पर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सैलरी पर पड़ रहा है, सैलरी एंड वेजेज। तो हम सबसे पहले जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसके अनुसार पोस्टिंग करना है। तो वेजेज एंड सैलरी, तो वेजेज को कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। और सैलरी एंड वेजेज, यहाँ पे सैलरी पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, ठीक। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट और रेंट, ठीक। आसानी से आपको पहचान सकते कि फैक्ट्री रेंट को कहां दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऑफिस रेंट कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर सीधा कहे कि रेंट कहां, तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक ऑफिस में रेंट दिया था, ऑफिस है, गोडाउन है और शोरूम है। यहाँ पे तीनों जगह पर सबसे अधिक रेंट दिया जाता है, और फैक्ट्री एक ही जगह है, वहां पर एक ही जगह पर रेंट दिया जाता है। तो हमने क्या बोला कि जिसका रेट अधिक हो, जिस पर प्रभाव अधिक पड़ता हो, तो इन सब पर अधिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर प्रभाव यहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है। तो ये तीनों से संबंधित है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसलिए क्या करेंगे, रेंट को भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या करेंगे, डेबिट में, ठीक है। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको आगे हम देखेंगे, ठीक। तो हमने आपको क्या ये 4 एग्जाम्पल दिखाया जहां पे से आपके क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये से ध्यान रखना है कि सबसे पहला बात कि अगर मार्केट से फैक्ट्री के बीच में
जितने भी खर्च होते हैं उन खर्चों को, और एक चीज और भी ध्यान देना है कि वो किस नेचर का होना चाहिए, नॉर्मल नेचर का होना चाहिए। और तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और फैक्ट्री के बाद गोडाउन से लेकर के शोरूम और ऑफिस से संबंधित खर्च को हम कहाँ दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज कंसेप्चुअल क्लियर हो गया कि भाई किसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, किसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल रूप में भी हम आपको क्या करते हैं, लिख देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। थ्योरेटिकल रूप में भी इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंसेप्चुअल पहले देख लिए थे। ठीक है, 4 एग्जाम्पल भी आपको समझा देंगे। अब थ्योरेटिकल रूप में देख लेंगे कि किस खर्च को कहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंस को हम लोग 2 भाग में बांटे। एक्सपेंस को 2 भाग में बांटे, एक को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में परचेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन पार्ट, फैक्ट्री रेंट, कोल, गैस, वाटर, वेजेज, कैरेज, फ्रेट, गार्डेन, लाइटिंग एंड हीटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये ऐसे खर्च है जो मार्केट से लेकर के फैक्ट्री के बीच में होता है। ठीक है, तो इस संबंधित खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ठीक, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑफिस से संबंधित सैलरी, रेंट, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, पोस्टल स्टाम्प, डायरेक्टर फीस, मैनेजर सैलरी, बैंक चार्ज, लीगल चार्ज, बहुत सारे खर्च होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एजेंट का कमीशन, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिस्काउंट अलाउंस, ये सारे खर्चे होते हैं आपको कहाँ, आने की गोडाउन, और उसके बाद शोरूम, और उसके बाद आपका क्या हो, ऑफिस में। इन तीनों जगह पर ये सारे खर्चे होते हैं और इन्हीं खर्चों को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से आइटम्स हैं, उसको कहाँ कहाँ पोस्टिंग करेंगे। ठीक, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक चीज और, इनकम के बारे में। इनकम को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम कहिए या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहिए। तो डायरेक्ट इनकम को हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसको क्या करिएगा, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद आपको क्या कहते हैं, इनकम के बारे में बताते हैं। तो अब ध्यान देंगे इनकम के बारे में। इनकम को भी हम लोग 2 भाग में बांटे, एक डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम, या इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट इनकम में सेल्स और एक्सपोर्ट्स, ये होता है आपका डायरेक्ट इनकम, इसको दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आइटम्स आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अप्रेंटिस प्रीमियम, बैटर रिसीप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इन आइटम्स को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहीं इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम भी कर सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में आपको दोनों चीज बताया गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स, ठीक है, नेट परचेज, इन सारी चीज को क्लियर कर देगा। तो इससे आप बना सकते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट और क्या, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट बनाने में एकदम आसानी हो जाएगा और आसानी तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, आसान रूप में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरे के पूरे वॉचिंग कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको कहीं भी इसमें कहीं भी कमी है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप क्या कीजिए, देखिए और आप क्या कीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।